हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीजी शिक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का यूनिट फर्स्ट का रीडिंग से, जिसका नेम है अ ग्रेट मूवमेंट फॉर ऑल द चिल्ड्रन। ठीक है, उन सभी बच्चों के लिए एक महान क्षण। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग चैप्टर का मतलब समझते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे चैप्टर का नेम है अ ग्रेट मूवमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन, उन सभी बच्चों के लिए एक महान क्षण। अब इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं कि हमको चैप्टर के नेम में मेंशन है ना कि उन सभी बच्चों के लिए, तो वो बच्चे कौन हैं। तो ये चैप्टर में हमको बताया जाएगा कि वो बच्चे कौन हैं और उनके लिए क्या महान क्षण है, मतलब कौन सा ग्रेट मूवमेंट है, कौन सा बड़ा क्षण है। ओके, तो इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग इंटरव्यू पढ़ेंगे। अब आप लोग को पता है कि इंटरव्यू एक्चुअल में होता क्या है। इंटरव्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं साक्षात्कार, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं भेंट मुलाकात जो होता है ना, इंटरव्यू। तो इसमें एक रोल है एडम स्मिथ का और सेकंड है कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि किसने किसका इंटरव्यू लिया है और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन किए हैं, और उनके इंटरव्यू से हमारे वर्ल्ड पे, या फिर जो इस चैप्टर का नेम है चिल्ड्रन, ग्रेट मूवमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन ना, तो उन चिल्ड्रन के लिए क्या एक मैसेज मिलता है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा और एक मैसेजफुल चैप्टर है। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर हम लोग रीड करना। Telephone interview with Kailash Satyarthi following the announcement of the 2014 Nobel Peace Prize 10 अक्टूबर 2014। अब सबसे पहले इस लाइन का डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखिए आप लोग। तो जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट तो आप लोग कई बार वर्ड सुनते हैं। अनाउंसमेंट मतलब क्या होता है, घोषणा करना। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया है कि इसमें हम लोग इंटरव्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या इंटरव्यू होता है, एक टेलीफोन इंटरव्यू होता है, मतलब टेलीफोन के थ्रू इंटरव्यू होता है, टेलीफोन में इंटरव्यू होता है। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी जी का घोषणा 2014 नोबेल शांति पुरस्कार के घोषणा के बाद कैलाश सत्यार्थी जी क्या करते हैं, टेलीफोन इंटरव्यू होता है उनका 10 अक्टूबर 2014 को। द इंटरव्यूअर इज एडम स्मिथ, और जिनके इंटरव्यूअर, ठीक है, साक्षात्कारकर्ता कौन है, एडम स्मिथ हैं। चीफ साइंटिफिक ऑफिसर ऑफ नोबेल मीडिया, जो कि मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी है नोबेल मीडिया के। कौन, एडम स्मिथ, जो कि इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, एक बार आप लोग क्लियर करिए कि एडम स्मिथ क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, और कैलाश सत्यार्थी क्या कर रहे हैं, अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। ओके, कैलाश सत्यार्थी हेलो, हेलो बोलते हैं। हम लोग हिंदी में कैसे अभिवादन करते हैं, कैसे ग्रीट करते हैं, नमस्कार बोल के। इंग्लिश में हम लोग कैसे ग्रीट करते हैं, हेलो बोल करके। तो कैलाश सत्यार्थी हेलो बोलते हैं। एडम स्मिथ फिर उनको रिप्लाई करते हुए वो भी बोलते हैं हेलो मिस्टर सत्यार्थी। ओके, के एस स्पीकिंग हेलो, हेलो बोलते हैं कौन, के एस। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके चैप्टर में बार बार के एस और ए एस का यूज़ हुआ है। तो इसमें आप लोग को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि के एस किसका नेम है, कैलाश सत्यार्थी जी का, और ए एस है एडम स्मिथ जी का। तो उसको पूरा ना लिख के इसमें चैप्टर में शॉर्ट में दिया हुआ है के एस और ए एस, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ओके, आगे देखते हैं। ए एस हेलो, माई नेम इज़ एडम स्मिथ कॉलिंग फ्रॉम द नोबेल प्राइज वेबसाइट इन स्टॉकहोम। मेरा नाम के एस बोल रहे हैं, हेलो नमस्कार, मेरा नाम एडम स्मिथ है, मैं नोबेल पुरस्कार वेबसाइट स्टॉकहोम के, ठीक है, स्टॉकहोम के नोबेल पुरस्कार वेबसाइट से कॉल कर रहा हूँ या फिर बात कर रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज़, वो उनको बधाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके नोबेल पुरस्कार के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब आपके नोबेल पुरस्कार के लिए आपको बहुत बधाई हो। कौन दे रहा है, तो एडम स्मिथ कैलाश सत्यार्थी जी को बधाई दे रहे हैं। ओके, के एस कैलाश सत्यार्थी जी बोलते हैं थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। You have given the great honor and the unclear, आपने महान सम्मान दिया है, and the unclear मतलब और अस्पष्ट, to hundreds of millions of children in the world, ठीक है, इस दुनिया के उन करोड़ों बच्चों को, who are deprived of their childhood and health
एंड एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम। ठीक है, आपने दुनिया के उन करोड़ों बच्चों को एक महान सम्मान दिया है जो कि वंचित हैं। किन किन चीज़ों से? अपने चाइल्डहुड मतलब अपने बचपन से, अपने स्वास्थ्य से, अपने शिक्षा से और अपने स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से। ठीक है, एक बार इस लाइन को मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। कैलाश सत्यार्थी जी उनका धन्यवाद करते हुए बोलते हैं कि आपने दुनिया के उन करोड़ों बच्चों को एक महान सम्मान दिया है जो कि वंचित है अपने बचपन से, अपने स्वास्थ्य से, अपनी शिक्षा से और अपने स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों से। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आया है स्टूडेंट्स कि इस चैप्टर का नेम अ ग्रेट मूवमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन क्यों है? ऑल दोज चिल्ड्रन में हम लोग किन चिल्ड्रन के बारे में पढ़ रहे हैं? जो इन सब चीज़ों से डिप्राइव्ड है, मतलब वंचित हैं, दूर हैं, जिनको अपना चाइल्डहुड नहीं पता है, न ही अपना हेल्थ, न एजुकेशन, न ही फंडामेंटल राइट मतलब न ही उनको अपने मौलिक अधिकार पता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज़ अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और ये उन सभी बच्चों के लिए एक महान क्षण है, एक बड़ा क्षण है और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कैलाश सत्यार्थी जी एडम स्मिथ को बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। AS मतलब एडम स्मिथ, वेल थैंक यू, अच्छा धन्यवाद। वेल मतलब होता है अच्छा, थैंक यू मीन्स होता है धन्यवाद, अच्छा धन्यवाद। KS फिर से कैलाश सत्यार्थी जी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट हॉनर फॉर एवरी इंडियन सिटीजन। ठीक है, ये सभी भारतीय नागरिकों के लिए भी क्या है? एक बड़ा सम्मान है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू, और मैं उन सभी का वास्तव में क्या हूँ? आभारी हूँ। AS एडम स्मिथ फिर बोलते हैं, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी बहुत कृपा है। थैंक यू फिर से उनको ग्रेट करते हैं, धन्यवाद। वॉट मैसेज डू यू होप दैट द प्राइज अवार्ड विल डिलीवर टू द वर्ल्ड। ठीक है, आपको क्या उम्मीद है कि ये जो प्राइज़ अवार्ड है मतलब ये जो पुरस्कार है वो दुनिया को क्या संदेश देगा? आपको क्या उम्मीद है? उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। KS कैलाश सत्यार्थी जी रिप्लाई करते हैं, वेल आई एम क्वाइट होपफुल। ठीक है, वेल अच्छा, मैं आई एम क्वाइट होपफुल, मैं आशान्वित हूँ मतलब मुझे पूरी उम्मीद है। एंड रेदर श्योर दैट दिस विल हेल्प इन गिविंग बिगर विजिबिलिटी, और निश्चित रूप से मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि ये बिगर विजिबिलिटी मतलब अधिक दृश्यता देगा। एंड अटेंशन टू द कॉज ऑफ चिल्ड्रन हु आर मोस्ट नेग्लेक्टेड एंड मोस्ट डिप्राइव्ड, उन सभी बच्चों को जो कि ज़्यादातर नेग्लेक्ट किए जाते हैं मतलब नज़रअंदाज किए जाते हैं और अधिक जो डिप्राइव्ड होते हैं, वंचित होते हैं, उन सभी बच्चों की तरफ ध्यान देगा। ठीक है, दिस विल ऑल्सो इंस्पायर इंडिविजुअल, और ये सभी इंडिविजुअल्स मतलब होता है सभी व्यक्तियों को इंस्पायर करेगा मतलब प्रेरित करेगा, एक्टिविटीज़ को, कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेगा, गवर्नमेंट्स मतलब सरकारों को प्रेरित करेगा, बिजनेस हाउसेस व्यापारिक घरानों को प्रेरित करेगा, कॉरपोरेट टू वर्क हैंड इन हैंड टू फाइट दिस आउट। ठीक है, और कॉरपोरेट को प्रेरित करेगा कि वो अपने हाथ से काम करे और इससे लड़ सके। एंड आई एम क्वाइट होपफुल अबाउट इट, और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है दैट द रिकॉग्निशन मतलब मान्यता भी होता है, रिकॉग्निशन का मतलब पहचान भी होता है। ठीक है, एंड द रिकॉग्निशन ऑफ दिस इशू विल हेल्प इन मोबिलाइजिंग बिगर सपोर्ट फॉर द कॉज, और इस मुद्दे की मान्यता देने के लिए। ठीक है, रिकॉग्निशन मतलब मान्यता, इस मुद्दे को मान्यता देने से क्या होगा? मोबिलाइजिंग का मतलब होता है जुटाना, बिगर सपोर्ट फॉर द कॉज, इस मुद्दे को मान्यता देने से। ठीक है, जो मुद्दे हैं उनमें क्या होगा? बिगर सपोर्ट, उनको सहयोग मिलेगा, सहयोग जुटाने में उनको मदद मिलेगा। AS एडम स्मिथ बोलते हैं, मार्वेलस अद्भुत, मार्वेलस मीन्स होता है अद्भुत, अद्भुत। दिस विल फोकस अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन योर वर्क, यह आपके काम में बहुत ध्यान देगा। हाउ कैन पीपल अराउंड द वर्ल्ड
हेल्प यू विथ योर मिशन। ठीक है, मतलब दुनिया भर के लोग आपकी इस मिशन में आपकी कैसी सहायता कर सकते हैं, कैसे आपकी मदद कर सकते हैं करके एडम स्मिथ क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं कि कैलाश सत्यार्थी जी ने इसका क्या रिप्लाई किया। कैलाश सत्यार्थी जी बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, एवरीवन मस्ट एक्नॉलेज एंड फील दैट चाइल्ड स्लेवरी स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी जी बोलते हैं कि सबसे पहले सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा, मतलब स्वीकार करना पड़ेगा और फील करना पड़ेगा, मतलब महसूस करना पड़ेगा कि आज भी चाइल्ड स्लेवरी मतलब बाल श्रमिक इस दुनिया में मौजूद हैं। इन इट्स अगलीस्ट फेस एंड फॉर्म, अपने बदसूरत चेहरे और बदसूरत रूप में बाल श्रमिक आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। ये सबसे पहले सबको स्वीकार करके महसूस करना होगा। कैलाश सत्यार्थी जी ऐसा बोलते हैं। एंड दिस इज़ एन एविल, और ये क्या है, एक बुराई है। विच इज़ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो कि मानवता के खिलाफ एक अपराध है, क्राइम है। विच इज़ इंटॉलरेबल, जो कि असहनीय है। इंटॉलरेबल मतलब होता है असहनीय, जिसको हम लोग फेस नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। विच इज़ अनएक्सेप्टेबल, जिसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब अस्वीकार्य है। एंड विच मस्ट गो, और जिसे जाना ही चाहिए। दैट सेंस ऑफ रिकॉग्निशन मस्ट बी डेवलप्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, दैट सेंस ऑफ रिकॉग्निशन मतलब पहचान की, इसको रिकॉग्निशन यहाँ पे पहचान का यूज़ होगा। दैट सेंस ऑफ रिकॉग्निशन मस्ट बी डेवलप्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या होना चाहिए बोल रहा है कि इसका रिकॉग्निशन मतलब इसकी पहचान की विकसित होना चाहिए, उसकी पहचान को डेवलप होना चाहिए। एंड सेकेंडली, देयर इज़ अ नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल विल, और दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति का हमारे पास हायर अमाउंट में मतलब अधिक मात्रा में हमारे पास राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना भी ज़रूरी है। देयर इज़ अ नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ कॉरपोरेट इंगेजमेंट। ठीक है, अधिक मात्रा में हमारे पास कॉरपोरेट जुड़ाव का होना भी ज़रूरी है। एंड द इंगेजमेंट ऑफ द पब्लिक टूवर्ड्स इट, और जनता, ठीक है, जनता से जुड़ाव भी क्या है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो एवरीबडी हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव एंड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन ऑन दिस प्लानट। तो सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इस प्लानट में मतलब इस ग्रह में जितने भी बच्चे हैं उनको सेव करना, उनका बचाव करना और उनका प्रोटेक्शन मतलब उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी इस दुनिया में रहने वाले सभी लोगों की है करके कैलाश सत्यार्थी जी बताते हैं। अब देखते हैं कि एडम स्मिथ क्या रिप्लाई करते हैं। एडम स्मिथ रिप्लाई करते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। एंड आई सपोज देयर इज इंड चाइल्ड स्लेवरी वीक कमिंग अप इन नवंबर, सो एवरीबडी कैन गेट। ठीक है, अब एडम स्मिथ जी बताते हैं, एंड आई सपोज, मुझे लगता है कि, ठीक है, नवंबर में बाल श्रमिक समाप्त सप्ताह आ रहा है। सो एवरीबडी कैन गेट, जिसमें सभी लोगों को जाना चाहिए। कैलाश सत्यार्थी जी बोलते हैं, ऑफ कोर्स, बेशक। येस, वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज इन चाइल्ड स्लेवरी वीक फ्रॉम 19 नवंबर टू 25 नवंबर। अब कैलाश सत्यार्थी जी बताते हैं कि हाँ, हम लोग बाल श्रमिक समाप्त सप्ताह 19 नवंबर से 25 नवंबर तक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मतलब आयोजित कर रहे हैं। एंड दैट वुड बी एन एनुअल इवेंट, और ये क्या होगा, वार्षिक कार्यक्रम होगा। विच वी वुड बी ऑर्गेनाइजिंग एवरी ईयर, जिसको हम लोग हर साल क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसका हम लोग हर साल आयोजन करेंगे। ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड स्लेवरी, ठीक है, मतलब बाल श्रमिक के विभिन्न पहलुओं के लिए। एंड दिस ईयर वी आर डिमांडिंग टू द इंफॉर्मेशन कम्युनिटी, और इस वर्ष हम सूचना समुदाय से डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि
द एबोलिशन ऑफ चाइल्ड स्लेवरी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन द पोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और हम सूचना समुदाय से इस वर्ष मांग कर रहे हैं कि जो बाल श्रमिक का उन्मूलन है, ठीक है, जो बाल श्रमिक का एबोलिशन है, बाल श्रमिक का जो उन्मूलन है, उसके सहस्त्राब्दी के विकास के बाद डेवलपमेंट गोल मतलब विकास लक्ष्य और द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और जो सतत विकास लक्ष्य हैं, ठीक है, उसमें शामिल करने के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिटी से बोलना ये चाह रहा है कि जो बच्चे लोग, ठीक है, जो बाल श्रमिक होते हैं उसको समाप्त करने के लिए, उसको एंड करने के लिए उन लोग किससे मांग कर रहे हैं, किससे डिमांड कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन कम्युनिटी से डिमांड कर रहे हैं। ओके, सो दैट वुड बी द एम्फेसाइज ऑफ दिस ईयर्स एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक। ठीक है, आगे देखिए। सो दैट वुड बी द एम्फेसाइज ऑफ दिस ईयर्स एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक। और ये जो उनका मांग है, मतलब ये जो उनका डिमांड है, वो क्या होगा? इस साल के जो चाइल्ड स्लेवरी वीक होगा, जो बाल श्रमिक सप्ताह होगा, उस पर वो जोर देगा, एम्फेसाइज करेगा, मतलब जोर देगा उस मुद्दे पे। आगे देखिए, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। एएस एडम स्मिथ, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडीड फॉर स्पीकिंग टू अस, हमसे बात करने के लिए वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगेन अवर कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज़। ठीक है, और हमारी ओर से पुनः बधाई आपके नोबेल पुरस्कार के लिए। कैलाश सत्यार्थी जी बोलते हैं थैंक यू वंस अगेन। ठीक है, एक बार पुनः धन्यवाद। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माई ऑर्गेनाइजेशंस हुम आई वर्क विद, ऑल द एक्टिविटीज़ एंड ऑल माई फेलो इंडियंस। ठीक है, हमारे संगठन के सभी साथियों के ओर से, मतलब हमारे संगठन के उन सभी साथियों की ओर से जिनके साथ मैं कार्य करता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं और हमारे भारतीय लोगों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एडम स्मिथ जी रिप्लाई करते हैं थैंक यू, धन्यवाद। फिर कैलाश सत्यार्थी जी बोलते हैं बाय बाय। ओके, तो देखा आप लोगों ने कि ये एक इंटरव्यू का चैप्टर था कि एडम स्मिथ और कैलाश सत्यार्थी के बीच में जो टेलीफोन इंटरव्यू हुआ था, आपस में उनके बीच में जो भी बातचीत हुई थी, उसके बारे में हमको इस चैप्टर में बताया गया है। आइए हम इसको रीड करते हैं। अ नोट अबाउट कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में कुछ नोट्स हमको नीचे गिवन है, उसको एक बार हम रीड करते हैं। कैलाश सत्यार्थी अलॉन्ग विथ मलाला यूसुफज़ई फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से मलाला यूसुफज़ई के साथ कैलाश सत्यार्थी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज़ इन 2014, जिनको 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। फॉर देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द सुप्रीजन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। ठीक है, जितने भी बच्चे और युवाओं के दमन के खिलाफ जो उन्होंने संघर्ष किया था। एंड फॉर द राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू एजुकेशन, और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए उन्होंने जो स्ट्रगल किया था, संघर्ष किया था, उसके वजह से उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2014 में। सत्यार्थी इज़ द 5th नोबेल प्राइज़ विनर फ्रॉम इंडिया। जो सत्यार्थी हैं, मतलब जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं, वो हमारे भारत के 5वें नोबेल प्राइज़ विजेता हैं, 5वें नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। एंड द 2nd इंडियन विनर ऑफ द नोबेल पीस प्राइज़ आफ्टर मदर टेरेसा इन 1979। 1979 के बाद, मदर टेरेसा के बाद वो 2nd भारतीय विजेता हैं नोबेल शांति पुरस्कार के। ठीक है, तो ये एक नोट था कैलाश सत्यार्थी जी के टॉपिक में, उनके बारे में एक छोटा सा नोट बताया गया था हमको कि उन्हें ये नोबेल प्राइज़ कब मिला और उन्हें किस चीज़ के लिए मतलब मिला था, उनकी किस स्ट्रगल के लिए मिला था। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और एक मैसेजफुल चैप्टर था हमारे लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के नोट के साथ हमारे ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाता है। और एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि आप लोग चैप्टर समझ गए हैं, तो ये बताइए कि जो एडम स्मिथ जी हैं, ठीक है, जो इसके पहले हमने जो रीड किया है,
जो कैलाश सत्यार्थी जी थे, मतलब जो एडम स्मिथ कैलाश सत्यार्थी जी का इंटरव्यू ले रहे थे, ठीक है। तो उनके जो इंड चाइल्ड स्लेवरी था, जो वीक वो सेलिब्रेट करने वाले थे, उसमें वो किस चीज़ को एम्फेसाइज करने वाले थे, कौन से टॉपिक पे वो फोकस करने वाले थे। तो आप लोग अपना पेज टर्न करिए, फिर से रीड करिए और इसका आंसर ज़रूर बताइएगा।